नमस्कार, खबर मंत्र में आपका स्वागत है। मुखिया से साक्षात्कार की कड़ी में आज खबर मंत्र के बरही संवाददाता आनंद प्रधान ने मलगोको पंचायत के मुखिया सह मुखिया संघ के अध्यक्ष विजय यादव का साक्षात्कार किया। ज्ञात हो कि विजय यादव ने पिछले 3 कार्यकाल में विकास की लंबी लाइन खींचने का प्रयास किया है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार पंचायत में इनके सरल व सहज व्यवहार से जनता ने पुनः अपना प्रतिनिधित्व इन्हें सौंपा है। इनके मिलनसार स्वभाव व लोकप्रियता के कारण बरही प्रखंड में मुखिया संघ का अध्यक्ष भी बनाया गया है। इस बाबत मलकोको के स्थानीय मुखिया सह बरही प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष विजय यादव ने साक्षात्कार के दौरान बताया कि वह पंचायत वासियों के लिए किसी भी समय व किसी भी परिस्थिति में जनता के लिए उपस्थित रहते हैं और हर संभव मदद का प्रयास करते हैं। पेश है बरही के खबर मंत्र संवाददाता आनंद प्रधान द्वारा लिए गए साक्षात्कार के महत्वपूर्ण अंश। आप मलकोको पंचायत के मुखिया हैं, विजय यादव के नाम से आप लोगों को जाना जाता है और आप इतने मशहूर हैं कि आप चुनाव का 3 गेट पार करके आप ये तीसरी बार आप जीत हासिल किए हैं। सारा विपक्ष एकजुट होने के बावजूद भी आपको हराने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है, इसका राज क्या है? सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ को लेकर के हमसे आप प्रश्न कर रहे हैं। तो सरल रूप से मैं बताना चाहता हूं कि जनता के बीच में हर संभव उपलब्ध रहते हैं और जनता का हित का कार्य करते हैं और सभी को एक समान रूप से देखते हैं। कोई तरह का हमारे ऊपर में कोई भेदभाव नहीं है। सारे लोगों को, सारे समूह को साथ में लेके चलते हैं। महिला हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको साथ में लेके हम चलते हैं। इसीलिए जनता हमको बार बार चुन रही है और जनता के जो भी मनोकामना है उसमें मैं खरा उतर रहा हूँ। इसीलिए मैं तीसरा बार में इस चुनाव में आया हूँ। पंचायत वासियों का आपका झुकाव बहुत आपकी ओर है, उसके बावजूद भी आप हमेशा जो है आप विकास की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में, एकांत क्षेत्र में आपने यहाँ पर मॉडल स्कूल का स्थापना किया, तो इसमें लाभ किसको किसको मिला? सबसे पहले सर कि मॉडल स्कूल जो अपने पंचायत के ग्राम बुंडू में जो स्थापित हुआ, वो मेरा अहम भूमिका है। वहाँ का ज़मीन उपलब्ध कराना और ग्रामीणों को समझा बुझा करके वो जब मॉडल स्कूल जब स्थापित हुआ और यहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार भी दिलाना। कम से कम 10-12 लोग जो हैं कि 10,000 का सैलरी अभी मिल रहा है उनको और यहाँ पर रोज़गार भी मिल रहा है। और गरीब गुरबे बच्चे जो हैं, जो डीएवी वगैरह प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते थे, सक्षम नहीं थे, वैसे बच्चे यहाँ पर अभी 200 से 250 बच्चे यहाँ पर नामित हैं और गरीब के बच्चे यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और भी काम बहुत सा ऐसे पंचायत में किए हैं, जैसे ग्रामीण पेयजल योजना के तहत में कारी माटी प्रोजेक्ट चला है। उसमें से मैं डीपीआर बनाए, यहाँ का जो एग्जीक्यूटिव थे पेयजल विभाग का, उनसे मिल संपर्क करके, और मेरा पंचायत में ग्राम बुंडू है और उसी के माध्यम से हर एक घर में शुद्ध पेयजल का व्यवस्था मेरा उसमें अहम भूमिका रहा है और उसको उपलब्ध कराया है जनता के बीच में। और रात दिन मैं जनता के प्रति सोचते रहता हूँ और चिंतन रहता है कि जनता का हित में जो भी सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है उसको सरकार जनता तक कैसे पहुँचे। मेरा रात दिन कोशिश रहता है कि लोगों को सरल रूप से कैसे मिल जाए, किसी के बीच में कोई इसको रुकावट नहीं लावे। और मेरा प्रयास हर समय रहता है कि सारा सरकार का महत्वाकांक्षी योजना जैसे अब वो आवास अभी चल रहा है, उसमें भी मेरा काफ़ी प्रयास है कि गरीब लोगों को मिले, विधवा महिला को मिले, एसटी हो, ओबीसी हो, अल्पसंख्यक हो, सारे लोग को, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको प्राथमिकता के अनुसार से आवास मिले। आप अपने पंचायत वासियों के लिए अपने कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धि दिया है? हम सबसे पहले कि मेरा पंचायत में ऐसे कम लोग मिलेंगे कि जिसको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन बचे हैं। लगता है 100% मेरा पंचायत में ये सब काम जो है सो हो चुका है। इसमें 1000 से ज़्यादा पेंशन प्राप्त होता है लाभुकों को मेरा पंचायत में। और पीसीसी नली है, कम से कम पुलिया, जहाँ तक हमारा पंचायत में कसिया टांड था वहाँ जाने का रास्ता नहीं था, वहाँ पुलिया निर्माण कराया। उस टोला में पीसीसी का निर्माण कराया। इसी तरह से एक ठो पहाड़पुर छोटा एससी लोग रहते हैं वहाँ पर,
वहाँ भी हम पीसीसी दिया, वहाँ के जाने के लिए नाला में पुल बनवाया। और यहाँ आरयू विभाग से हमारा मलकोक्को में गोमहदवा टाँड़ होते हुए मस्जिद तक आरयू विभाग से मेरा प्रयास से एक रोड 1.5 करोड़ का रोड का निर्माण हुआ। ऐसे अभी भी कुछ छोटे जगह हैं कि जहाँ का रोड अभी जाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आवंटन सरकार का बहुत कम हो गया है। इसके पहले पूर्व में जो राज्य सरकार झारखंड सरकार में थी, अच्छा उपलब्ध कराती थी पंचायत को, लेकिन अभी उसका आवंटन बहुत कम देने के कारण अभी हम उतना ज़्यादा सरकार का जो रोड नाली है अभी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ पैसा भी आया था हमारे पास 7-8 लाख रुपया, जिसमें हर एक स्कूल में स्वच्छ पेयजल का व्यवस्था मैं करा चुका हूँ। पंचायत भवन से लेके 5 सरकारी विद्यालय में आरओ लगाया हूँ, और उसमें स्वच्छ पानी, सरकार का भी मंशा है कि बच्चों को स्वच्छ पानी हो, इसका मैं प्राथमिकता देते हुए इस चीज़ को अपने पंचायत में लागू किया हूँ। ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर किसानों की प्रमुखता ज़्यादा है, तो किसानों के लिए आपने क्या-क्या काम किया? किसानों के लिए चेक डैम 3 चेक डैम का निर्माण हुआ है हमारे कार्यकाल में। जैसे बुंडू है, बुंडू में 2 चेक डैम हैं। एक ठो चतरो में हुआ था, किसी कारणवश वो अभी नहीं हो पाया है। लिफ्ट इरिगेशन था चतरो के बरसोती नदी पर, वो हम लोग ग्राम सभा में लेकर के, और यहाँ पर एक ठो दामोदर महिला मंडल था, उसी का तालमेल से हम लोग काम कराए थे, लेकिन अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है, वो नहीं हो पाया है। इसके लिए जो नदी है हमारे पंचायत में, बरसोती नदी, एक तो उसमें जल प्राप्त रहता है हर समय, और उसी से मेरा पंचायत में जगह-जगह पर 3 जगह चेक डैम का प्रस्ताव भेजा हूँ, और उसमें एक ठो सैंक्शन भी हो चुका है, और ग्राम बुंडू में 3 ठो चेक डैम बन चुका है। और जगह-जगह पर हम लोग डोभा का निर्माण करा रहे हैं, जिससे सिंचाई सुचारू रूप से मिल सके खेत को। और कम बरसात इस बार भी हुआ है, फिर भी मेरा पंचायत में खेती में किसान लोग को उस डोभा के निर्माण से और तालाब के निर्माण से मैंने उसमें सहयोग मिला है। साथ-साथ जो थाना है ओपी है, सो बिजैया में, क्योंकि कुछ भी घटना होता है तो प्रशासन को आने में काफ़ी समय लगता है, तो यहाँ पर ओपी भी, इससे भी अभी काम हो जाए, तो फिलहाल इसको बिजैया को ओपी बना करके यहाँ प्रशासन का व्यवस्था दिया जाए। भंडारो है, कोल्हुआ कला है, वो तो 30 से 35 किलोमीटर प्रखंड से दूर में स्थापित है, जिसके चलते प्रशासन को वहाँ सारा प्रशासनिक दृष्टिकोण से देख रेख करने में कठिनाई हो रही है।